कभी कभी सच बोलना इतना महंगा पड़ जाता है कि जिंदगी की सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 5 साल तक अंधेरे में दबी रही। एक ऐसी आवाज जो चीखना चाहती थी लेकिन उसे दबा दिया गया। एक ऐसी दोस्त जिसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में सब कुछ खो दिया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, दो नाम जो आज भी सवाल बनकर हवा में गूंजते हैं। 5 साल पहले एक तूफान आया था। सुशांत की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया, लेकिन उस तूफान में एक और शख्स था जिसकी जिंदगी भी उजड़ गई और किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो थी कृष्ण बैरेटो। हाँ, वही कृष्ण जिसे आपने ससुराल सिमर और कैसी ये यारियां जैसे शोज में देखा है। एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी अचानक गायब हो गई। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? 5 साल बाद कृष्ण अब सामने आई हैं। उनकी आंखों में डर है, गुस्सा है और एक दर्द है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जब सुशांत की मौत हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो किसी को सुनना मंजूर नहीं था। कृष्ण ने चीख कर कहा था, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू हुआ। उस एक सच के बाद कृष्ण पर आसमान टूट पड़ा। फोन की घंटियां बजने लगी, अनजान नंबरों से धमकियां आने लगी। मुंबई में दिखी तो जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। लेकिन ये धमकियां सिर्फ उनके लिए नहीं थी, उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। उनके माता पिता जो कभी गर्व से अपनी बेटी को टीवी पर देखते थे, अब छिप छिप कर जीने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, आखिर कौन था इन धमकियों के पीछे? क्या सच इतना खतरनाक था कि एक पूरी फैमिली को तबाह करना जरूरी हो गया? कृष्ण बताती हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, शो के बीच से निकाल दिया गया। एक वक्त था जब उनकी एक्टिंग की तारीफें होती थीं और फिर एक वक्त आया जब उनका कोई नाम तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्ण ने जो कहा वो सच था? क्या सुशांत और दिशा की मौत के पीछे कोई गहरा राज है जिसे दबाने के लिए एक जिंदगी को मिटाना जरूरी हो गया? शार्दुल पंडित के शो अनसेंसर्ड में कृष्ण ने अपनी आपबीती सुनाई। उनकी आवाज में कंपन था लेकिन हिम्मत भी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया, मैंने सच बोला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धमकियां, ताने और एक करियर जो मेरे हाथों से छीन लिया गया। कृष्ण ने यह भी बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन भागना पड़ा, लेकिन वहां भी चैन नहीं मिला। फोन पर धमकियां आती नहीं, उनके परिवार को डर के साए में जीना पड़ा। अब सोचिए, एक एक्ट्रेस जिसने अपने दोस्त के लिए आवाज उठाई, उसे क्या क्या सहना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहानी कुछ अधूरी है? क्या दिशा सालियान केस और सुशांत की मौत के बीच कोई कनेक्शन है? और अगर है तो क्या कृष्ण उस कनेक्शन की एकमात्र गवाह थी जिसे चुप कराना जरूरी था? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कृष्ण की बात में कितना दम लगता है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या दिशा सालियान केस में कोई बड़ा नाम शामिल हो सकता है, तो कृष्ण ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा, जब मैंने सुशांत के बारे में बोला तो पॉलिटिकल लोग मेरे पीछे पड़ गए। मुझे धमकी भरे कॉल्स आए, मेरे परिवार को टारगेट किया गया। अब सवाल यह है, क्या ये धमकियां सिर्फ कृष्ण को चुप कराने के लिए थीं, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? क्या सुशांत और दिशा की मौत महज इत्तेफाक थी जैसा कि दिखाया जा रहा है, या फिर एक सोची समझी साजिश? 5 लंबे साल तक कृष्ण गायब रही, न काम, न पहचान, न उम्मीद। उन्होंने कहा, मैंने सुशांत के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, न इंडस्ट्री न फैंस ने। आज वो फिर से सामने आई हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही सवाल है, क्या सच बोलने की सजा यही होती है? क्या एक दोस्त के लिए स्टैंड लेने का अंजाम यही होता है? तो अब आपकी बारी है दोस्तों। कृष्ण की इस कहानी पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सुशांत और दिशा की मौत के पीछे कोई अनकहा सच है? क्या कृष्ण को इंसाफ मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर किसी दबी आवाज को फिर से जिंदा कर दे। कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं।
उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक माइक, कुछ जोक्स और थोड़ा साहस किसी की जिंदगी को सर्कस में बदल सकता है? जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर आजकल एक अजीब सन्नाटा है। यह शायद सन्नाटे से पहले का तूफान। नाम है कुणाल कामरा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके लिए पुलिस स्टेशन अब स्टेज से ज्यादा घर जैसे हो गई हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कुणाल की नहीं है। इसमें कंगना रनौत का गुस्सा, संजय राउत का तंज और दिशा सालियान का वो रहस्य है जो 5 साल बाद भी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह अनसुलझा पड़ा है। अगर आप भी इस रोलर कोस्टर की सवारी लेना चाहते हैं तो अभी चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो कहानी शुरू होती है एक माइक से। कुणाल कामरा, वो शख्स जो स्टेज पर हंसाता था, आज मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केसेस का हीरो बन चुका है। वजह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कुछ तीखे जोक्स जो शायद हंसी से ज्यादा आग भड़काने वाले थे। जलगांव के मेयर ने शिकायत की, नासिक के 2 बिजनेसमैन ने एफआईआर ठोकी और अब तक कुल 20 से ज्यादा केस कुणाल के खाते में जमा हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने 2 समन भेजे, विधान परिषद ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया। मतलब कुणाल को घेरने की स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जोक्स की सजा है या इसके पीछे कुछ और छुपा है? अब सीन में एंट्री होती है संजय राउत की, शिवसेना यूबीटी के वो नेता जिन्हें हर मौके पर ड्रामा क्रिएट करना बखूबी आता है। संजय भाई ने कुणाल के लिए बैटिंग शुरू की और अचानक कंगना रनौत को बल्ले से टकरा दिया। उनका लॉजिक सुनिए, जब कंगना अपने बड़बोले बयानों से हंगामा मचाती थी तब बीजेपी ने उसे वाई लेवल सिक्योरिटी दी थी। 10 पुलिस वाले उसके आगे पीछे घूमते थे जैसे वो कोई राष्ट्रीय खजाना हो। लेकिन कुणाल जो एक आर्टिस्ट है, देश का नागरिक है, कोई आईएसआई एजेंट तो नहीं, उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसे भी सिक्योरिटी दो। अब ये सुनकर तो लगता है कि संजय राउत हर कॉमेडियन को बॉडीगार्ड और हर जोक को बुलेट प्रूफ जैकेट देने के मूड में है। लेकिन ये डायलॉग सुनते ही कंगना रनौत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक्ट्रेस सांसद ने कैमरे के सामने ऐसा जवाबी हमला बोला कि संजय राउत शायद अब अपने बयान को डिलीट करने का बटन ढूंढ रहे होंगे। कंगना ने कहा, कुणाल का जोक माना कॉमेडी नहीं, सस्ती हरकत है। किसी से असहमत हो तो उसकी इज्जत को सड़क पर मत लुढ़काओ। मेरे साथ बीएमसी ने जो ऑफिस तोड़ा वो गैर कानूनी था, लेकिन कुणाल के खिलाफ जो हो रहा है वो लीगल है। फिर कंगना ने संजय पर निशाना साधा, तुम्हें कंगना बहुत याद आती है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी सत्ता का सूरज डूब गया। लेकिन दिशा सालियान याद नहीं, जो तुम्हारी पार्टी के चक्कर में तड़प तड़प कर मारी गई। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने एकनाथ शिंदे का बचाव करते हुए कहा, वो रिक्शे से सीएम की कुर्सी तक पहुँचे। कुणाल जैसे लोग पैसों के लिए उनकी बेइज्जती करते हैं। ये किराए के जोकर हैं जिनके पास टैलेंट नहीं, सिर्फ गालियां हैं। मेरे साथ जो हुआ वो गलत था और इसका हिसाब ईश्वर ने उद्धव और संजय से ले लिया।